वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत्व सारणम प्रबुद्धलोक जीवनम परनय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। परम दयाल ईश्वर से प्रार्थना है सभी के मंगल कामना की। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है दर्शन का अर्थ क्या है, देव दर्शन इत्यादि का तुक क्या है। अनुश्रुति तृतीय गंड के दर्शन अध्याय में श्री ठाकुर जी कहते हैं, विधि का बोध ना हुआ तुमको, दर्शन ही क्या हुआ, मन के धोखे में घूमते घूमते जीवन मंद हुआ। उपरोक्त वाणी से समझा जा सकता है दर्शन क्या है, दर्शन से जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन घटता है। जिस दर्शन से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, उन्नति होता है, जीवन पथ में अग्रसर होते हैं, वह दर्शन ही सार्थक है, अन्यथा वह छलवा मात्र है। हम अपने इष्ट आराध्य का जप ध्यान पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उनके गुणावलियों को जीवन में उतारने के लिए, जीने के लिए एक वाक्य में उसे चरित्र गठन कहते हैं। पूजा पूज्य धातु से आया है, मतलब उक्त इष्ट आदर्श के गुणों से संवर्धित होना। इसी तरह उपासना का अर्थ है उत्कृष्ट के निकट बैठना, उनके गुणों को आयात करना। यह उन्नति भी है और क्या, उस उच्च के प्रति उन्नति संपन्न होना। वह विनय ही जीवन में विद्या बुद्धि का वाहक होता है, इसलिए है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अतः विधाता की विधि का बोध जब हमें होता है, तब हम एक सही मायने में धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं, अर्थात वह धारण क्षमता हमारे अंदर आता है। इसलिए धर्म की व्याख्या में धारिति इति धर्म कहा जाता है। धारण किसका? विधाता की विधि का, बचने बढ़ने अस्थि वृद्धि के नियमों का धारण करना। निराकार ईश्वर को धारण करना एवं दर्शन करना तो सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए ईश्वर के साकार रूप की महिमा है और उस साकार रूप के जीवंत प्रतीक होते हैं प्रेरित अवतार सद्गुरु पुरुषोत्तम, जिनमें ईश्वर के संपूर्ण गुणों का दर्शन होता है। ठाकुर जी वाणी के माध्यम से कहते हैं, निराकार के गुण सब जो विन्यास से हुआ विकास, रूप आयत में आकर वह तो मूर्ति में ही वो पाया प्रकाश। ऐसे मूर्त ईश्वर के प्रतीक सद्गुरु पुरुषोत्तम होते हैं एवं उनके प्रति उत्समुखीनता जीवन का परम ध्येय होता है। इस उत्समुखीनता को ऐसे समझा जा सकता है जैसे सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर ही मुख किए रहता है एवं सूर्य के चलने की दिशा में गति करता है, और ऐसे उत्समुखीनता को ही दर्शन का तुक कहा जाता है, जो दर्शन में जीने का मकसद रहता है। जिस दृश्य का दर्शन हमें अंतर में झांकने को बाध्य करे, जिस दर्शन से हमारे चरित्र में दिव्य गुणों का वास हो, हम उन्हें अपने चरित्र में चरितार्थ कर आत्मोपलब्धि कर सके, वही दर्शन तो सार्थक है। अन्यथा हम अपने ख्याल मुताबिक एक मूर्ति मन में बसाकर चले तो दिग्भ्रमित होने की ही संभावना रहती है। हम मन के प्रकृति जीवन जनित विकार के शिकार होकर ऐसे भ्रांतियों के चुंगल में फंस जाते हैं जिससे निकलना दुष्कर हो जाता है। परम दयाल से श्री ठाकुर जी वाणी के माध्यम से कहते हैं, भ्रांति एलो से उत्स विमुख चोलन बोलन बसलो पेजे। अर्थात भ्रांति तभी आती है जब उत्स विमुख आचरण और कथन मनुष्य को धर दबाते हैं। जो उत्स विमुख आदर्शच्युत नहीं होते हैं, किसी अवस्था में उसके यहाँ भूल भ्रांति कैसे आएगी। सारे स्टार तारागण पोलर स्टार ध्रुव तारा की ओर मुंह किए घूम रहे हैं, इसलिए कच्युत नहीं होते हैं। सभी जगहों में यही बात है। यह धृति स्थिति और गति जिससे अव्याहत रहे, उसे ही धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म प्रत्येक को कहता है कि तुम सुकेंद्रित हो। युग पुरुषोत्तम ही मनुष्यों के लिए ऐसे केंद्र होते हैं, वे प्रत्येक को ही उसके वैशिष्टानुसार परिपूरित करते हैं। अब इस वार्तालाप को और भी सुस्पष्ट समझने के लिए इस प्रश्न की ओर देखते हैं एवं उत्तर से श्री ठाकुर जी के दृष्टिकोण से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जब भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि हाँ, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, इससे भी स्पष्ट रूप से मैं भगवान को देखता हूँ। यहाँ भगवान देखने व दर्शन करने का अर्थ श्री ठाकुर जी से समझते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस ठाकुर स्वयं भगवान थे। भगवान यीशु ने कहा है, यू हैव सीन मी एंड यू हैव नॉट सीन गॉड।
तुम मुझको देखते हो अथच मेरे परमपिता को नहीं देखते हो, यह कैसी बात है। अवतारी पुरुष को जो मनुष्य अच्युत निष्ठा के साथ प्रेम करता है एवं अनुसरण करता है, वही उनका भूत महेश्वर रूप का दर्शन करता है। और यही हुआ भगवान दर्शन करने का तुक। उन्हें केवल पाने एवं देखने से नहीं होगा, विधि अनुसार उनके पथ पर चलना होगा। उनके प्रति जितना टान बढ़ेगी उतनी तत्वतः उनकी उपलब्धि होगी, और यही हुआ भगवान दर्शन। रामकृष्ण देव के सामने जगत भगवानमय था, माँमय था। उसी तरह अर्जुन का श्री कृष्ण का दर्शन है। जब वे उनमें व्याप्त हुए तो प्राप्ति उनके जीवन में आया। अब हम परम दयाल श्री ठाकुर जी की एक वाणी को भी देखते हैं। रूप देखो और ज्योति ही देखो, सूर्य चांद नक्षत्र देखो, वास्तविकता में प्राज्ञ बोध ही वही ब्राह्मणी आकार जानो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।